लातू जी कड़कड़ती कड़ामा नाखे तेल करीने तातू जी अभाग्या ते जानी जोईने दुख लिधु पे चातू जी हरि चरण नु शरण छोड़ी मन मेल्यो અથડાતું जी दास नारायण कहे छे हवे जमपुरी मां जातू जी जन्म धरी सू कीधु लीधु भातू जी वालम ने भी सारी दीदा कीधी बीजी बातों जी। बढ़िया बैठो, अच्छा आने जाने में दिक्कत नहीं है। और बच्चे को बोल देते पीछे करना होगा। जय श्री जय श्री उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर आपके समक्ष तीर्थ स्थानों का दर्शन करने वालों, मंदिरों में जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले आप सब पुण्य आत्मा कहलाते हैं, महान आत्मा कहलाते हैं। उत्तम धाम भले ही स्वामीनारायण संप्रदाय में, अक्षर पुरुषोत्तम संप्रदाय स्वामीनारायण संतों सनातन में बहुत ही इसका कम समय संस्था का हुआ है। 20 वर्ष कंप्लीट किया है, 21वां वर्ष मना रहा है, फिर भी प्रयास करता है सभी के दिल को छूने की। जब इंसान अच्छा कर्म करता है तो सबके दिल को भाता है। यह हम नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, किंतु जितना समझ में आता है प्रयास करते हैं। जो सनातन है, जो सत्य है, परमात्मा उस सनातन को, सत्य को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो पुरुषार्थ है, गरज है, कृपा है, वो सब धार्मिक स्थानों से ही शोभनीय दिखता है। और धार्मिक लोगों के कारण ही कभी रास्ता कोई भूला हुआ था तो उनको भी अवसर मिला है धार्मिक लोगों के योग में आने के कारण। नारद जैसे, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, सुदामा जैसे, विदुर जैसे, सब ऐसे। पंकज जी को जी बता दीजिएगा, जो ट्रेन है काफ़ी 4 घंटा लेट है, 4-5 घंटा, 12 बजे के बाद आएगी, बता दीजिएगा। जल्दबाजी में ऊपर गए तो यहाँ सबके साथ उत्तम धाम जिन जिन के साथ योग में आता है मैत्री व्यवहार के साथ प्रयास करता है। जैसे हमें मिला है आगे हम वैसा प्रयास करते हैं कि हमें उन्होंने जो सुंदर दर्शन दिया है, अवसर दिया है, तो हम भी आगे। आप भी थोड़ा खुला डुला बैठो, आगे इतने जगह आगे हो जो कुछ भी आप जगह ही जगह वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बढ़िया थे। परिक्रमा करते थे तो आपके पास जगह नहीं था, मैंने कल देखा। माधव स्वामी जी के चिपके हुए थे और आपको बैठो, जगह ही जगह है सब। आज मुझे बहुत सुबह सुबह सुकून महसूस हुआ कि आधा घंटा, 1 घंटा, लगभग पौना घंटा सूक्ष्म प्राणायाम, योग, कसरत वगैरह करने के बाद कुछ देर मानसिक ध्यान, और फिर बारिश हो रही है। अब तो बंद है फिलहाल उत्तम धाम के इर्द यहाँ बाड़ीवाल लुधियाना पंजाब में। फिलहाल अभी 1 घंटे से बहुत अच्छा लगा कि मुझे उत्तम धाम का जो बाग है, अक्षरबाड़ी, वहाँ फूल वगैरह ठाकुर जी के लिए तोड़ने गए, बहुत अच्छा फील हो रहा था।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, सुकून मिलते थे कि देखिए आप सबकी निष्ठा ने, आप सबके लगन ने इस स्थान में इन 20 वर्षों में, जहाँ बहुत बहुत महंगी जगह है, बहुत यहाँ रहसी इलाका है, और फिर भी संगत ने मिल कर के आप सब ने जगह दी और मंदिर का विस्तार हो रहा है। सेवा में बहुत ही अच्छा लगता है कि ठाकुर जी के लिए ताजे फूल वगैरह, कभी कभी फल भी वहाँ तैयार होते हैं। इसके साथ ही कुछ देर जब हम बैठे तो चिंतन हो रहा था कि अभी जो फिलहाल आप ये अहमदाबाद का जहाज़ की क्रैश 200-250 से अधिक लोगों का उसमें अकस्मात मृत्यु, बहुत बड़ा दुखद घटना, और ऐसे रोज़ घटनाएं होती है तो कुछ जो ऐसा है तो ख्याल आता है कि विधि ने तो चलो जो लिखा है वो होने होता है, किंतु हमें दिखता है कि वो इंसान जो आलस करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, नज़र चुराता है या ऐसा कुछ, उसको कभी जब ड्राइवर सीट पे आती है ड्यूटी या चेकिंग पे, जैसे इंजन फेल हुआ उस पर कितने सारे, तो वहाँ ज़रूर कोई ना कोई, वहाँ जो ऐसी कमी नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें तो कहीं ना कहीं ये बंदा जो बंदा घूसखोरी होता है, बिना पढ़ाई के नंबर दे देता है, तो कहीं ना कहीं जब करप्शन होता है, गलत होता है, तभी ऐसे हादसा होता है। भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, ये मैं स्वयं अनुभव करता हूँ यहाँ पे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी। जब आप सोचते हैं बस नाम दुनिया में वाह वाह हो जाए, जब आप उसको, जिसको करप्ट के रूप में कहते हैं, जिसको आप करप्शन कहते हैं, घूसखोरी कहते हैं, जिससे आप भ्रष्ट कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं, गलत कहते हैं, जो कई बार देखिए जो बच्चे बहुत पढ़े हैं, अपने आप में वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं कि इसको नंबर कैसे इतना तो मिल ही नहीं सकता है। मैंने इनकी बहुत सारी सामने कमियां देखी, सब कुछ देखी, फिर भी तो वहाँ जो बैठे हुए जो नंबर देने वाले होते हैं, उनके अंदर जब कुछ जो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ जब सामने अंदर बुरी बात, लोभ आ जाता है, कुछ और बात आ जाता है, तो वहाँ जरूर संघर्ष करना पड़ता है विद्यार्थी को बहुत। किंतु किसी भी हाल में जो विद्यार्थी, किसी के द्वारा भी उनको कम नंबर दिए जाना या कुछ ऐसा उसके साथ ठीक नहीं हुआ है, तो अपना चाल नहीं बदलता, अपना काम नहीं बदलता, क्योंकि असल में उनको नंबर तो भगवान दे रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने हमको और आपको जन्म दिया है। इसलिए इंसान कभी किसी को कोई धोखा नहीं देता है, खुद को वो धोखा देता है। अपना कर्तव्य अच्छा करें, बढ़िया करें। देखिए एक वो भी प्यार और स्नेह बहुत अच्छा है कि भगवान भी सजते दजते हैं। भोलेनाथ जी देखिए कैसे, देखिए आपको दिखते हैं महाकाल, ये कैसे देखिए आप, है ना, किंतु देखिए माता पार्वती के साथ मिलन के लिए, विवाह के लिए जब अवसर आता है, तो देखिए क्या सुंदर शिव विवाह होता है भगवान का। वैसे देखिए उनका जो दिव्य रूप है उनका, सत्यम शिवम सुंदरम, उनके जैसा कोई सुंदर नहीं। देखिए क्या लीला है उनकी। कृष्ण लीला में देखिए जो जिसके भी मन में कुविचार आता है ना, जिस संत को देख के, गुरु को देख के, भक्त को देख के, जहाँ माता जैसा हो और बहन जैसा हो, या जहाँ जिसको कहते हैं व्यभिचार, जिसको गलत है ना, और वहाँ ऐसे जो आते हैं, वास्तव में वो बेचारे की परवरिश में कमी है, उसका अपने कर्म कुछ न कुछ तो है, पाप ही होता है एक प्रकार का। जिस उदर में गर्भ में पल रहा है, वो माता जो है बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो उसका गलत देखना, गलत खाना, गलत सुनना, गलत बोलना उस शिशु के अंदर आता है। ऐसे ही हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपने जीवन जीते जीते जीवन में
अनुभव करो तो पता लगता है। हाँ? मैं देखो आप सब में सीखता हूँ, प्रभु स्वामी जी से बहुत सीखता हूँ। आप सब इनके माध्यम से आते जाते हैं। सुबह मगरमच्छ आसन कर रहा था, बहुत बड़ा अच्छा लग रहा। ऐसे कई मुद्राएं जो 1 मास मुझे मिला वहां लगातार कंटिन्यू योगाचार्य के पास, बहुत ही सज्जन अच्छे। बहुत कुछ ऐसा होता है जब मन को दिल को भा जाता है, बहुत अच्छा। यहाँ ईट में जवाब मिलता है, यहाँ आवाज आती है, अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। मैं समझता हूँ वहां जरूर अशांति सी बढ़ती जब इंसान अहंकार बस दान करता है, और जो इंसान दान लेने में अहंकार उसके अंदर भी होता है, मैंने कुछ करना है, मतलब दान तो दान है। दानदाता को भी उस समय परमेश्वर की यादें दिलाना चाहिए भगवान को। भगवान ने आपको दिया है, दे रहे हैं, ये आपका धर्म, धन्य है आप जो आप प्रभु का। बहुत कुछ ऐसा लेने वाले को भी और देने वालों को भी, दोनों। ध्यान रखना ही साधना है, तप है सुख का। कोई किसी को नहीं चुरा रहा है, कोई किसी को ठग नहीं रहा है, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। अपना कर्तव्य में सुख बहुत, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चे, अपने आश्रम में, अपने संत, अपने गुरु में, अपने साथी में, अपने सेवक, अपने संसार में, अपने राष्ट्र में। और उसके अलावा तो भ्रमण है, आप दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो वो भले ही अतिथि धर्म ना निभाए, किंतु आपको समझना है कि हम अतिथि हैं, हमारा राष्ट्र नहीं। हम अपने कार्य से आए हैं, कुछ न कुछ जो भी। ये जो सत्संग है, ये जो प्रवचन है, जो कथाएं हैं, ये सब हमारे कई जन्मों का है। लेखा जोखा सामने रख देते हैं। वर्तमान समय में जिसको भी उसमें रुचि नहीं आता है, तो उसका भी वो अपना ही उसका भूतकाल का, पूर्व जन्म का गफलत का फल है। इतनी ज्यादा कुछ इसने बहुत अच्छा बनाया हो और उसको एकदम दुखी कर दिया हो, बहुत अच्छा दे रहा हो और उसको अनदेखा कर रहा हो, ऐसा कुछ न कुछ दिखता है। समझ में आते, समझने वालों, मुझे तो इस जीवन में परमात्मा यदि दे देना एकदम त्याग सब कुछ, कहने का मतलब वो ऐसा आंख मिल जाए, ऐसा कान मिल जाए, ऐसा वाणी मिल जाए, ऐसा शरीर, ऐसी जगह, तो अनुभूति हो सकता है। मुझे गुरुजी ने बहुत पहले, जब मैं, अब वो उस तरह की सेवा, ये भी सेवा है, उस समय सेवा थी जैसे, हाँ, एक केवल बहुत से सेवा, उसमें एक सेवक अपना सेवा कर रहा है। तो उस समय की जो बात आती है, चलते चलते बहुत बातें होती है, केवल मैं कुछ कहने जा रहा था, फिर मिस हुआ है। हाँ, याद आया, निर्मल सेवा का अंग है तेरा, सेवा करना, ध्यान में उतरना नहीं, बहुत खतरनाक है, वापस नहीं आ पाएगा। ध्यान कहाँ, सेवा करना, वो तो है ही सब सेवा का। सेवा के लिए ध्यान करना, सेवा अच्छा हो, समझ अच्छी रहे, उसके लिए ध्यान करना। ध्यान धर धर्म ना पुत्र, ध्यान करो धर्म के पुत्र का। जे थकी सर्व संतापना से, कोटि रवि चंद्र झांकी करे। वो घनश्याम का ध्यान, कोटि कोटि रवि और चंद्र, अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, उसमें जो सूर्य और चंद्र है, हाँ, उनके माध्यम से जो पूरी पृथ्वी पे शीतलता और प्रकाश का बना रहता है, फिर बाकी का तीनों तत्व अपना दिखाते हैं प्रभाव।
पांचों तत्वों में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, रवि शशि कोटि कभार न जाए, शीतल शांत चेरे तेजनी उपमा नव देवाय। ध्यान करना है अपने कर्तव्य का, कैसा हम निभा रहे हैं। उस कर्तव्य में जब मूर्ति आई है तो सब भूल जाना है संसार, उसमें दर्शन आई है तो भूल जाना है संसार। जोत कैसे करके ना ऊपर चला के फैन को सेट कर, ये करते रहिए, आप भी करते रहिए। अपने आप सेवादार जो है उनको अवसर मिलता है सीखने को, हाँ हमें करना है ना। सब आप सब हम सब प्रभु के दरबार में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे कोई सेवा में लाज शर्म वाली बात सेवा में नहीं रहती, जगत के लिए रहती, जगत के व्यवहार के लिए। सेवा में नहीं मैं करता, एकदम जो करना है जहाँ करना है। जय स्वामीनारायण। मैं बोल देता हूँ अनजान को भी, क्या मेरी लायक आप ठाकुर जी को मैं भोग लगा सकूँ? आप बना सकते हैं, हो सकता है। मुझे तो बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे याद आया शाहजहाँपुर के पास रामपुरा है, वहाँ पर उस समय के NH, अब तो बहुत एक्सप्रेस वे बन गया सब जगह। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भूख लगी और स्नान करना था, लेट सफ़र चल रही थी, सारी रात गाड़ी चल रहा था। तो एक सुंदर सा देखा, देवालय बहुत दूर तक नहीं दिख रहे थे, तो एक ढाबा और बगल में छोटा सा देवालय था। तो मैं कहा ये जगह अपने लिए पर्याप्त है, नहाना धोना सब में। तो नहाना धोना पूजा पाठ हुआ। व्यवहार देख के ढाबा के जो चलाने वाले मैनेजर या मालिक थे आकर के बोलते, महाराज जी थोड़ा सा आज्ञा दो, तो मेरा घर कुछ ही दूरी पे है, मेरी माता जी बहुत संतों को मानती, मैं आप जो को खाना बनवा दूँ, जो चाहिए सब करवा देता हूँ, मुझे समय दीजिए। हाँ सब वैष्णव हैं माता जी हमारी। यहाँ आप जो ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, इससे पता लगा मेरी माँ का। हमने बोला भी नहीं है, वहाँ हमें सुविधा मिली है। कौन कराते, कौन दे रहे? ध्यान करना है प्रभु का। इसलिए चलते रहिए, करते रहिए, कर्तव्य करिए अपना। आप कहाँ हैं, आप कौन हैं? आपको कभी किसी से बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है, उसमें कहीं पाप नहीं दिखता है, हाँ अच्छा धर्म है, हाँ सामने वाले को भी शांति मिलती है। हाँ? तो आपको यदि कभी उनके लिए कुछ करने को बनता है, हाँ? तो मन पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ? कभी कितने भी आप अमीरी बन जाओ, कुछ बन जाओ, सामने वाला भले ही उनका व्यवहार वैसे ही हो। व्यवहार में आप अमीर बने हैं, दिल में तो वही अमीर है। देखो उसका प्यार वैसे का वैसे है, व्यवहार वैसे का वैसा है। हमारे अंदर जरूर हो गया, वहाँ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। हाँ? उसके पास तो कुछ है नहीं, बैठने के लिए नहीं है, कुछ टूटी फूटी है, कुछ अच्छा खास। मेरा क्या, आज मेरे पास गाड़ी है क्या नहीं। मैं आज अरे ये तुम्हारा व्यवहार, बोली चाली के बाद तुम्हारा अच्छा है, बन गया, किंतु वो दिल के राजा हैं, अमीर हैं। हाँ? संस्कार है वहाँ। हाँ? वहाँ सब कुछ है। देखो तुलसी जी है वहाँ पर, देखो। हाँ? वहाँ देखिए तुलसी की आरती होती, पूजन होता है वहाँ। विधिवत सब काम होता है वहाँ। एकादशी होती है, द्वादशी होती है, सब चीज का ध्यान रखा जाता है वहाँ पर। देखिए सूतक क्रिया सब ध्यान रखा जाता है। तो धार्मिक लोगों के लिए
ये ध्यान करना बहुत ज़रूरी है कि जो धार्मिक नहीं है उनकी बातों अपने दिल में ना, उनकी बातें आपके दिल में चोट ना पहुँचाए। यदि उनकी बातें आपके दिल को चोट पहुँचा रही है तो आपका ध्यान नहीं है अपने भागवत में, रामायण में, उपनिषद में, पुराण में, वचनामृत में, स्वामी की बातों में। आप जिस भी संप्रदाय से, जिस संस्था से भी जुड़े, जिन संतों से आप जुड़े, जिनके कारण आपका, भगवान स्वामीनारायण कहते कृत घनी का साथ छोड़ देना चाहिए, जो किया वो अपकार को भूल जाए। सेवक राम उनके जीवन में है, नीलकंठ वर्णिक सेवक राम नाम का एक साधु था। उसके पास कुछ गठरी थी, बहुत उसमें धन वगैरह भी साधु ने संभाल रखा था, किंतु अवस्था वाला था, यात्री था। नीलकंठ को उनको बीमारी लगी, पेचिस लगी, लूज मोशन। नीलकंठ को दया आई, साधु बहुत ज़्यादा दुखी है। ठाकुर जी ने उनकी सेवा कर, केले के पत्ते पे, हरे हरे घास वगैरह जंगल में उसको लेके उसको लेटाना, हाँ, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसके लिए बहुत वो धन देते थे, उसके लिए लेके आते थे। 1 माह से अधिक सेवा करी, अब बढ़िया चलने लगा एकदम। फिर भी वो नीलकंठ को अपना गठरी देता था। कभी नीलकंठ का ख्याल नहीं किया कि साधु राम तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, तो दिया, कभी नहीं। अपना ही सेवा, जैसे हाँ उसका शिष्य हो। नीलकंठ ने कहा, अरे मेरा शरीर कितना दुर्बल है, ये कितना घटा घटा हो गया है, मेरा कभी पूछता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता है, और अपने ही डेंग मारता है। साधु का विलक्षण नहीं, तो त्याग दिया। नीलकंठ ने त्याग दिया। देखो मरण सैया पे था। तो इसलिए जो आप सब निमित्त बने हो, मंदिर से, संत से, गुरु से, आचार्य से, कथा से, तो उसके पीछे बहुत लोगों का सहयोग है। उस स्थान की पवित्रता बनाने में, उस संत की महिमा का दर्शन कराने में, साधु की महिमा, उस तीर्थ की गरिमा, तीर्थ की दिव्यता भक्तों के लिए, तब जाके कहीं आपके पास कुछ धन है, अवसर है, तो आप आज आए हो। जहाँ ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है, तो लोग, धनवान आता है तो धन के पीछे भाग जाते हैं। धर्म के साथ धन लो, धर्म के साथ आप पहले धर्म में आओ। भक्ति धर्मवान को ही सूझता है, शोभता है। कोई कितना भी पूजा पाठ कर रहा हो, एक पाप के लिए वो कैसे हो, उसको तो दंड मिलेगा नहीं। यदि अंडा को वो उबाल के खा रहा है, हाँ, मछली को, जिंदा मछली को तरपा के मार करके खा रहा है, हाँ, मुर्गा मुर्गी को, बकरे बकरी को, हाँ, पशुओं को, सुअर को, सबको वध करके, काट करके उस मांस को, उसको तरपा तरपा के उसका खून निकाल के उसको खा रहा है। तो ये तो योनि है, 84 योनि है, हाँ, उसको भी आना पड़ेगा, उसको भी मछली बनना पड़ेगा। और थोड़ा खुला खुला बैठ, हाँ, खुला खुला बैठ, उसको भी मछली बनना पड़ेगा, उसको भी मुर्गी बनना पड़ेगा, मुर्गा बनना पड़ेगा, उसको भी अंडे होने होंगे, उसको भी भैंसा बनना होगा, जो जो जिसने जैसा किया, हाँ, और उसको भी काटेगा, उसको भी उबालेगा, हाँ, उसको भी सड़ाएगा। किसी इंसान को किसी ने काटा है, उबाला है, हाँ, बोटी बोटी के, तो उसका भी वही हश्र होना है, हाँ, क्योंकि उसकी जीव ने कल्पान करी, दंड उसको मिलेगा, सबको मिलता है, देखा जो। इसलिए मैं अपना जीवन प्रयास करता हूँ कि भाई किसी को अच्छा लगा तो बोला, एक दिन आपकी बातों का भी ग्रंथ बनेगा, हाँ, ऐसे
तो उस समय अहंकार है, मैं इतना महान, ये भाई जो मुझे गुरु मिले, मुझे संत मिले, मुझे भक्त मिले, मुझे मंदिर मिला है, ये भगवान के करके मिला है, और शायद भगवान को अच्छा लगता होगा। हाँ, ये जीव, ये शिष्य, उत्तम स्वामी जी के शिष्य, स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु, तो व्यवहार अच्छा लगेगा तो ठीक है, वो उनका व्यवहार से सब लोगों को यदि प्रभु भक्ति हो रही है तो प्रभु की सेवा है, उसमें हमारा कौन सा बड़प्पन है। हाँ, आप जो जी रहे हो, आपको शांति मिल रही है तो बड़प्पन, मुझे शांति मिल रही है। हाँ, मानता है ठीक है, नहीं मानता तो भाई ठीक है, वो तो उनका कर्म है ना, नहीं मानना, हमें तो सही करना है, हमें तो चलना है ना सही। बदलाव नहीं दिखता है, आज जैसे कल भी ऐसे ही रहेगा, परसों भी ऐसे रहेगा, ठीक है, कम से कम इतना तो मुझे समझना है पुण्य किसका पुण्य है, साथ है भैया, चल रहे हैं, अवसर मिला है सब। अभी सुबह किसी जीव को बर्थडे के ऊपर भगवान का आशीर्वाद स्वरूप बात कर रहे हैं, तो भाई आपका चिंता, आपकी चिंता में स्वयं ठाकुर जी हो, गुरु जी हो, तो आप कितना पुण्यशाली जीव हो, कितने महान मुक्त आत्मा हो, हमें समझना है। हाँ, हमें यहाँ आनंद मिलता है, देखिए प्रसन्नता मिलती, कारण महिमा है हमें संतों की, गुरुओं की, स्थानों की, ऋषि मुनियों की। इसलिए वैष्णव होना बहुत जरूरी है। धार्मिक अनुष्ठान में वैष्णव नहीं होंगे तो तीर्थ का पुण्य छीन हो जाएगा। वैष्णव होना बहुत जरूरी, शुद्ध होना, प्याज लहसुन तक का त्याग, मांस मदिरा प्याज लहसुन, यहाँ तक कि जर्दा इत्यादि भी त्याग करना बहुत जरूरी है। उससे भी हमारे अंदर जो है ना, वो कैंसर भी बनता है, और वो जो दिव्य शक्ति वो काम करती है, तो मुंह में जर्दा रखोगे ना, तम्बाकू जर्दा कुछ भी ऐसा, तो आपका मन खींचा रहेगा, मतलब कि आत्मा से है ना वो ठोकर मिलता है उसको, मन की प्रसन्नता नहीं रहती। इंद्रियों की प्रसन्नता में जैसे चोरी नहीं किया जाता मालिक से, मालिक से कुछ चोरी करेंगे तो कितना नजर नहीं मिला पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा है, तो आत्मा को धोखा देना। इसलिए बीड़ी गुटखा जर्दा तम्बाकू मादक पदार्थ में जो आता है, प्याज लहसुन, ये सब जो वैष्णव भोग नहीं कहा जाता है प्रभु के। बहुत इतने, आप समय पे उठिए, समय पे खाइए, फल जूस रस बहुत कुछ है। देखिए आप साग भाजी तोड़ते तो उसमें कहाँ तरफ रहे, वो तो परमात्मा ने बनाया है, जीव के लिए बनाया है, उसमें दोष नहीं है, दोष नहीं, किसी शास्त्र में नहीं बताया, वेदों में नहीं बताया। आप यदि ज्ञानवान नहीं हो ना, आप वैसे ही चली जा रहे हो, सदगुरु नहीं पाए हो, महाराज की कृपा आपके ऊपर नहीं हो, भागवत से नहीं मेल कर रहा आपका सत्संग, साधुता, आपका सेवक, आपका सब चीज ग्रंथों से, गीता से, शिक्षा पत्री से, इन सब से, तो आप ठगे जाओगे। हम तो सुनते हैं, बड़ा हैरान होते हैं कि धार्मिक चिन्ह लेने वाले साधु महात्माओं के उसमें आने वाले भी मांस मदिरा का पान करते हैं, तो वो कोई वैष्णव की गाथा गाएंगे क्या वो? इसलिए आप सब यदि वैष्णव बने हो, जहां भी आप बने वैष्णव हो, ठाकुर जी की बात आती है आपके जीवन में, शालिग्राम की बात आती है, मूर्ति की बात आती है, पूजा की बात आती है, तो आपकी आत्मा शुद्ध है। आपको दुख है तो आपने बहुत लेट कर दी उठने में, बहुत लेट कर दिया आने में, आज भी आप विलम्ब कर रहे हो, देरी मत करो, अपना आप को त्याग करो, तो आपको समझ में आने लगेगी। दूसरों की आस्था का सम्मान, कहते संत सुजान। आइए आज हम सुनते हैं, हमारे सनातन धर्म में एक की बड़ी समस्या रही, एक ही ईश्वर के रहते हुए भी कितने भेद, प्रभेद, पंथ, संप्रदाय, ये हमारे मन की व्यथा है, व्यवहार की।
किंतु हम एक पवित्र जगह पे पवित्र संत में महापुरुष में अपनी व्यथा को कहते हैं। हाँ, दोष इसमें सनातन धर्म का नहीं, जो इस महान धर्म की विभावना को नहीं समझते हैं उनकी गलती है। खास करके अज्ञान के कारण ही लोगों का आपसी विरोध है। वस्तुतः जो भगवान के आदेशों का उचित अनुसरण करेगा तो उसे स्पष्ट समझ में आएगा कि भगवान एक ही है। श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतार समय समय पर अवतरित हुए। वे निमित्त अवतार थे। धर्म नियमित कोई मतलब के कार्य करने के लिए, धर्म मर्यादा की स्थापना तथा असुरों के संहार के लिए वे प्रकट हुए थे। ये ज्ञानी है, तेरा भगवान छोटा मेरा भगवान बड़ा, तो इसका हाँ तो उसका है, उसको व्यापार है, उसको जुड़ा जो है ना जिससे भी, वो साधुता नहीं थी, सेवक भाव नहीं था, भक्त में कच्चापन था, व्यापार चल रहा था, स्वार्थ चल रहा था। व्यवहार अपनी जगह रखो, हाँ? किंतु सत्संग में बिल्कुल नाम ले दो। हम भी देखते हैं सत्संग, बहुत प्रेम हुआ सत्संग से, किंतु जहां आपको स्वार्थ जाग गया, कुछ पैसे कम मिला, कुछ बात और आपने उनसे दूरियां बना ली, तो यहाँ तो आपका सत्संग के का भाव है, आपके समझ के अभाव। यहाँ तो आपने पैसा देखा, सत्संग थोड़ी नहीं देखा, आपने काम देखा, मेरा काम इनसे नहीं अब बन रहा है, पहले बन रहा था तो बन रहा था तो वाह खूब सत्संग, नहीं बन रहा तो नहीं। ये सत्संग को ठेस पहुंचे तो मां, संत को ठेस पहुंचे, आपके धर्म को ठेस पहुंचे, हाँ? आपके मंदिर को, आपके भक्तों को, आपके शिष्टों को। आपने तो अपना, ये आपका स्वार्थ है, ये आपकी समझदारी नहीं, को बुद्धिमान नहीं है, विवेक नहीं है। क्यों आपने किसी धर्म या संप्रदाय के उपदेशों का तलाशा है? सर्वत्र सभी एक ही स्वर सुनाई पड़ते हैं कि एक दूसरे की सेवा करें, सदाचार का पालन करें, व्यसनों से दूर रहें, चोरी आदि दूसरों से हटकर रहें, प्रभु की भक्ति एवं प्रार्थना करें। यह बताता है कि भगवान अलग अलग नहीं है, परंतु बिना समझे लोग मेरा सच्चा तेरा झूठा का तोता पाठ रटते रहते। जिसे जहां आस्था हो वह चाहे जिसका भजन करे, हमें क्यों बाधा होनी चाहिए। शिक्षापत्री पढ़कर देखें, भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि यह ग्रंथ सर्वजन हितावह है। अतः जो भगवान को अच्छे ढंग से समझते हो तो उसे किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जो अज्ञानी है वही एक दूसरे पर प्रहार करेंगे और परस्पर घृणा फैलाएंगे। ज्ञानी का काम है सभी की आस्था को स्वीकार करना तथा दूसरे की आस्था को सम्मान देना। दिनांक 26/9/1989, महेंद्र देसाई, चित्रलेखा, विद्यानगर। कहते संत सुजान, तो इसलिए माला जपते रहते हैं, तेरे ऐसे की तैसी, हाँ? कब कहानी बन जाती है उसकी, मुख में राम राम बगल में छुरी। अब जिसकी जैसी समझ है। वैष्णवामृत का अध्ययन करो तो 12.5 देश या 8.5 देश को, हाँ, बहुत ही पवित्र गिना गया है। वहां जन्म लेने वाले को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। संत महात्मा तीर्थ पूजा पाठ जैसे उसके योग में आता है, बहुत जल्दी आ जाता है। और 12, 12.5 या ऐसे ही कुछ मेरे ख्याल है, तो उसमें जो नहीं आता है तो वो आप देखेंगे कि वहाँ व्यापार है, धर्म को भी चुसते हैं, उसको फायदा उठाते हैं। उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। सत्संग मिला, अच्छे कर्म है, सत्संग मिला तो बल बढ़ता है, कुसंग मिला तो बलहीन हो जाता है, हाँ, कंठी भी तोड़ देता है, माला भी छोड़ देता है, हाँ।
करता रहता बहुत कुछ। इसलिए हमें जब आप प्रसन्न दिखते हैं तो उस तरह से काम है, जब आप प्रसन्न हैं, अप्रसन्न हैं, आप खुश नहीं हैं और फिर भी हैं, तो उस समय में क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, उसमें लगा रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, स्वामी स्वामी कहता हूँ, स्वामी नारायण 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 अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, स्वामी स्वामी कहता हूँ, स्वामी स्वामी कहता हूँ, स्वामी स्वामी कहता हूँ, स्वामी स्वामी कहता हूँ, स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। समझोगे तो ये धुन में भी देखो मैंने लास्ट में आलाप दिया हुआ लंबा खींचने का, जिसका गला नहीं है इसको बहुत जल्दी शॉर्टकट में सारा सिर पे है तभी तोड़ता है, उनकी भी रियाज होती है। मस्ती आती है, आप अपने भी बस जब बोलने का बन नहीं रहा क्यों बोलोगे, तैयारी की है, और जब तैयारी किया था उनके प्रति जो भी व्यवहार था सब ठीक था, किंतु वो एकदम बदल गए हैं, तो आपकी वो पहली तैयारी नहीं चलेगी, अब आपको चेंज करना होगा साहब। समझ में आ जाता है, सारे राग विराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब, जब से हुआ जब से मिले स्वामी दर्शन, मेरा जीवन प्रभु की शरण, पाना लूं मैं जब तक तुमको चैन न आए मेरे मन को, दे दो प्रभु ले लो प्रभु अपनी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, कब तक रहूं भटकता अब तक और कब भटकूं, दे दो अपनी शरण, ले लो अपने श्री चरणों में, प्रभु कृपा कर दो, कृपा कर दो। आनंद आता है जो व्यक्ति हृदय से काम करते। आचार्य विनोदपुरी जी बहुत मेरे पास भी ऐसे बहुत शिष्य के रूप में देखे खींचते थे उनसे, क्योंकि मन के अधीन रहने वाले, गुलामगिरी करने वाले, मन का चाकरी करने वाले क्या जानेंगे आत्मा की पुकार क्या होती है, हृदय की आवाज क्या होती है, मेहनत की क्या। व्यक्ति कभी उनके जो जिनको नहीं समझ है दुर्व्यवहार उनको अच्छा नहीं, मैं कभी नहीं वहां मानता, मैं कभी वो सब समय चोट करते हैं हमारे कमियों पे, हमारे गफलतों पे, हमारी ना समझ पर। गुरु का यही काम है, आचार्य का यही काम है, मास्टर का यही काम है, वो चापलूसी ना करे, परवाह ना करे। जो ऐसा करता है कितने भी अच्छे हो, दुर्योधन जैसा ही शिष्य पाता है, और एक दिन घृणित होता है, इतना कृष्ण सामने है फिर भी देखो, और ऐसे मोह माया से बना हुआ संसार अश्वत्थामा बनता है, और आज भी उसकी आत्मा भटक रही है। इसलिए मुझे ऐसे जो भी आचार्य, जहां भी आचार्य कपिल शर्मा जी भी यहाँ आते थे, कभी अभी भी याद करते हैं, उनको भी याद करते हैं। मैंने देखा बहुत विवेक से वो धीरे धीरे हट गए कि
लिए महाराज जी ने बहुत अवसर दिया है सबको, किंतु सब अपने मन मुताबिक चलते हैं, महाराज जी के मुताबिक नहीं चलते। और मैं जिस काम के लिए महाराज जी मुझे यहाँ धन भी दे रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, मैं सही नहीं उतर रहा हूँ तो अपने आप को बैक किया। ज्ञानी ऐसे करते, समझदार ऐसे करते, विवेक से काम लेते। अज्ञानी तो 10 को बोलते हैं ऐसा ऐसा उल्टा। इसलिए अपनी वाणी को संयम में लीजिए आप, अपने आप आपका जितना दोष है मिटने लग जाएगा, टिकेगा नहीं आपके अंदर। वाणी को कंट्रोल करें। जब वाणी कंट्रोल में होगा तो अपने आप सभी इंद्रियां आपके बस होने लगेंगे। वाणी बहुत खतरनाक है। देखो ना, वाणी तो जिसके पास वाणी नहीं है, देखो कितना उसको दिक्कत होती है। गूंगे को नेत्र को अपने आप कंट्रोल होने लग जाता है। जब वाणी कंट्रोल में होता है तो स्वाभाविक है कि हमारे सारे इंद्रियां संयम में आने लग जाता है मन का। सबसे पहले वाणी से तो देखिए, 2 शब्द आपको हार पहना देता है और 2 शब्द आपको जूती की माला भी दे देती है। इसलिए आज चलते चलते फिर एक धुन याद आया, पानी को विराम देते प्रातः समय। क्या बात है, निज चरणों का दास बना लो, कठपुतली है तेरे हाथ नचालो। अब तो लगाओ नैया पार, बहुत दिन बीत गए। आओ प्रभु एक बार, बहुत दिन बीत गए। जीवन है अब तेरे हवाले, अक्षरधाम में रहने वाले। आचार्य विनोदपुरी जी का प्रैक्टिस कराया हुआ है। हम बाट निहारे संसार, बहुत दिन बीत गए। वो मुझे बोलता है, निर्मल जी कब मुझे बुलाओगे? किंतु मैं जानता हूँ मैं अब समय बदल गया, हासिल थोड़ी न कराऊँ। उस समय मेरा समय उत्तम धाम में कम निकला था, अब इतना निकल गया और आज भी डिसिप्लिन नहीं है, तो मैं आपको कैसे बुलाऊं? आज मैं अपनों में संघर्ष कर रहा हूं तो दूसरे की पब्लिक का कहाँ कंट्रोल करूंगा? मैं अपनों को ही नहीं कर पा रहा हूं, अपने ही मैं उनके दिल को जीत रहा हूं, पर मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं उनको जीत रहा हूं। मैं तो उनको खुश करता हूं हर तरह से, किंतु वो नहीं अपना 1 घंटा 2 घंटे भी दे पाते हैं। तो कैसे ऐसे आचार्यों को मैं याद करूं? साल में 1 बार भी कोशिश करता हूं कि मुझे गिने चुने लोग मिल जाए, उनको बुला लूं, उसके लिए भी अवसर नहीं मिल पाता है 365 दिन में। प्रभु चरणों में प्रार्थना, गुरु चरणों में प्रार्थना। भाई कभी कथाओं में तो, सत्संग में तो ढूंढा करो, सुना करो भगवान स्वामी नारायण को परमहंसों के बीच में। हंस बिरले ही दिखते हैं, मोती ही चुगते हैं, इधर उधर नहीं खाते हैं। यानी कि ऐसे जो दृढ़ता वाले हैं, जल कमलवत सब में रह के, संसार में रह के, गरीब अमीर सब में, स्त्री पुरुष इन सब के बीच में रह करके, सब में रह करके, और अपने स्वामी की लीला, नारायण की लीला, प्रभु कहाँ नहीं है, प्रभु के महिमा का एहसास कराए। ये पाना इतना आसान नहीं है, किंतु मैं कहता हूं कि उतना समय तो अच्छा कर लो, कुछ समय तो बना लो। मैं तो 20 वर्ष उत्तम धाम यहाँ बाड़ेवाल में हुआ, समाज के बीच में तड़पता तरसता रहता हूँ कि मुझे एक दिन नहीं, घर घर में प्रोग्राम मिलता 365 दिन, फिर भी मैं अपना कार्य, भगवान की बड़ी कृपा, मैं लगे रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। कार्यक्रम लोग बुला नहीं पाते, सत्संग पता नहीं इसके पानी में क्या कड़वाहट है, इससे पता नहीं क्या उनका नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा।
हाँ, पत्नी भाग जाएगी कि पति भाग जाएगा कि बच्चे भाग जाएगा कि धन कम हो जाएगा कि मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी, क्या हो जाएगा? हाँ, मैं बात यही करता हूं ना, अर्थ साध्यामी देह पात्यामी, देह को जितना मर्जी कष्ट हो, किंतु ये जो मिले हैं उसको सिद्ध कर लेना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप सब अपने जीवन को ऐसे जीना, ऐसे रहना कि महाराज की खूब कृपा हो। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामी।